हेलो गाइस, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी के कुछ 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 के एग्ज़ाम के व्यू से आपका बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में की ओर बढ़ते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और चैनल को दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। चलिए अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। भारत में 4 कोयला क्षेत्रों के नाम लिखिए। भारत में 4 कोयला क्षेत्रों के नाम लिखने के लिए बोल रहा है। चलिए उसका उत्तर क्या दीजिएगा आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर, भारत के 4 कोयला क्षेत्र निम्नलिखित है। भारत के 4 कोयला क्षेत्र निम्नलिखित है। नंबर 1 में आता है ओडिशा। उसके नंबर 1 में नहीं आता, मतलब नंबर 1 में है ओडिशा, नंबर 2 में है छत्तीसगढ़, नंबर 3 में है झारखंड और नंबर 4 में है महाराष्ट्र। आप लोग को 4 कोयला क्षेत्रों के नाम लिखने के लिए बोला था। आप लोगों ने 4 ये नाम दे दीजिएगा, आपको 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुंबई बंदरगाह की स्थिति एवं महत्व का उल्लेखन कीजिए। मुंबई बंदरगाह की स्थिति एवं महत्व का उल्लेखन कीजिए। यानी कि क्वेश्चन में बोला है कि स्थिति यानी कि जो अभी क्या है, बंदरगाह यानी कि बंदरगाह आप लोग समझते हैं जो कि जहाँ पानी जहाज़ रोका जाता है, पानी जहाँ के जिसको जैसे जहाँ रेलगाड़ी आता है यानी कि ट्रेन आते हैं वहाँ को स्टेशन बोलते हैं। उसी प्रकार जहाँ पानी जहाज़ आता है, समुद्र मार्ग से जहाँ जहाज़ रुकता है वहीं को उसी को बोला जाता है बंदरगाह। तो आप लोग को बंदरगाह समझ में आ गया। उसके बाद है बंदरगाह की स्थिति यानी कि अभी क्या स्थिति है मुंबई बंदरगाह की, उसी का महत्व का उल्लेखन करने बोल रहा है। चलिए इसका भी उल्लेखन कर देते हैं। उत्तर देखिए, मुंबई बंदरगाह जिसे बॉम्बे बंदरगाह भी कहा जाता है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। वो भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है यानी कि प्राकृतिक बंदरगाह है। यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। बताओ, ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और देश के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है। मुंबई बंदरगाह देश का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। व्यस्त मतलब बीजी यानी कि सबसे ज़्यादा मतलब बीजी बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। चलिए इसका हम लोग भी देख लिए। उसके बाद आते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। मुक्त व्यापार क्या है? ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2024 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है और 2018 में पूछा गया है। मुक्त व्यापार क्या है? ये क्वेश्चन 3 साल पूछा गया है। उसके बाद इसका उत्तर देखते चलिए हम लोग। मुक्त व्यापार का सर्वप्रथम अभिलेखाकरण एडम जिसका उल्लेख अभिलेखाकरण एडम सिम्थ द्वारा 1776 में लिखित अपनी उत्कृष्ट पुस्तक द वेल्थ ऑफ द नेशंस में किया गया। इन्होंने यह तर्क दिया है कि यदि श्रम का विभाजन कर दिया जाए तो इससे प्रत्येक श्रम में लगे व्यक्तियों को अपने अपने कार्य में विशेष ज्ञाता प्राप्त हो सकती है, जिससे सभी को अत्यधिक लाभ होता है और ऐसा किसी भी और ढंग से भी संभव नहीं हो पाता है। यही है हमारा मुक्त व्यापार नीति, जो कि एडम स्मिथ द्वारा 1776 में 1976 में उसका जो लिखित पुस्तक है, उसका पुस्तक एडम स्मिथ द्वारा जो पुस्तक लिखा गया, उसका पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ द नेशन। ये एडम स्मिथ द्वारा लिखा गया है। इसी में बताया गया है कि मुक्त व्यापार क्या है। चलिए ये तीसरा क्वेश्चन भी हम लोग का समाप्त हुआ। आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को शेयर करें ताकि हम लोग के पास 50 सब्सक्राइबर का फैमिली जल्दी पूरा हो सके और आप लोग के बीच में लाइव क्लासेस के माध्यम से आप लोग से जुड़े रहें। चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? यदि आपसे मैं कहूँ जनसंख्या से आप क्या समझते हैं तो आप क्या बताइएगा? या जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, यदि मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताइएगा? तो चलिए इसका भी उत्तर देखते हैं। यदि जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं।
प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत विश्व के घनी आबादी वाले देशों में से एक है, यानी कि भारत में ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश है। उसके बाद दूसरा नंबर में आता है चीन। अभी 2011 की जनगणना के अनुसार चीन जनसंख्या के दृष्टि से पहला नंबर 1 चीन है, और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत विश्व का दूसरा जनसंख्या वृद्धि वाला देश है। तो अभी वर्तमान में जब भी बताया जाए जनसंख्या घनत्व, तो सबसे ज़्यादा भारत में है जनसंख्या अभी। उसके बाद है केवल बांग्लादेश तथा जापान की जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। केवल बांग्लादेश तथा जापान की जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें। उसके बाद नंबर 5 में आते हैं। विश्व के 2 प्रादेशिक व्यापार समूहों के नाम लिखिए। विश्व के 2 प्रादेशिक व्यापार समूहों के नाम लिखिए। चलिए, इसका भी उत्तर देखते हैं। विश्व के 2 प्रादेशिक व्यापार समूह के नाम निम्नलिखित है। नंबर 1 में है दक्षिण पूर्वी एशियाई का संगठन, ASEAN है। एशियन दक्षिण पूर्वी एशियाई का संगठन है नंबर 1 में। नंबर दूसरा में CIS यानी कि CIS है। विश्व CIS प्रादेशिक व्यापार समूह है। उसके बाद है नंबर 6 में भारत के कुछ प्रमुख आयात उत्पादनों के नाम लिखिए। भारत के प्रमुख आयात उत्पादनों के नाम लिखिए। आयात जो कि ये दूसरे देशों से भारत में जो लाया गया वस्तु, सामान या कुछ भी चीज़ें हो, उसे आयात बोलेंगे। यदि भारत से कुछ चीज़ बाहरी देशों में, विदेशों में भेजा गया है, उसे निर्यात बोलेंगे। चलिए, भारत में क्या क्या आयात की उत्पादन वस्तुएं हैं उसका नाम लिखने बोल रहा है। चलिए, इसका भी उत्तर देखते हैं और नाम लिखते हैं। भारत के प्रमुख आयात उत्पादनों के नाम निम्नलिखित है। चलिए, नंबर 1 निम्नलिखित है। कच्चा तेल है। सोना है, जो कि आयात किया जाता है अन्य देशों से भारत में। उसके बाद मोती है और कीमती पत्थर है। पेट्रोलियम उत्पादन है। उसके बाद दूर संचार उपकरण है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है और मशीनरी है। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, तेल, मोम, प्लास्टिक और चिकित्सा उपकरण इत्यादि। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। भारत के कुछ मुख्य आयात उत्पादनों के नाम लिखने बोला था, आप लोगों ने लिख लिया। चलिए, धन्यवाद आप लोग का।